तो मेघनाद युद्ध में कूद पड़ा। तो इसको देखते हुए लक्ष्मण जी आगे आते हैं और श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर मेघनाद से लड़ने के लिए चल पड़ते हैं। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। कैसा शरीर है श्री लक्ष्मण जी का? चौड़ी छाती है, नेत्र लाल हैं, विशाल भुजाएं हैं। कहते हैं ना 16 इंची का डोला, तो हमारे लक्ष्मण जी का 24 इंची का डोला है, विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल, जैसे हिमाचल क्या है, हिमाचल पे बर्फ की लेयर रहती है, तो बर्फ कैसी होती है? शुद्ध सफेद। उसी प्रकार गौर वर्ण है लक्ष्मण जी का, गोरे रंग के हैं, गोरा रंग है लक्ष्मण जी का। और इतना गोरा रंग है कि उस पर ललाई नजर आती है, लालपन नजर आता है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़ पड़े। तैयारी दोनों तरफ से पूरी है कि पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानरों के हाथ में किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं? किसी ने चट्टान उठा ली, किसी ने पूरा का पूरा पर्वत उठा लिया, किसी ने वृक्ष को तोड़ लिया और वृक्ष को उठा के, पेड़ को उठा के चल पड़ा। और किसी के तो नाखून बड़े बड़े हैं, रीछ जो लोग होते हैं, रीछ लोगों के नाखून बड़े बड़े हैं। तो किसी के बड़े बड़े नाखून हैं, किसी के हाथ में बड़ा पेड़ है, किसी के हाथ में चट्टान है, किसी के हाथ में पहाड़ है। सभी वानर और रीछ इस प्रकार अपने अस्त्रों को लेके श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय पुकारते हुए दौड़ रहे हैं। वानर और राक्षस आपस में भिड़ गए एक दूसरे से। इधर से राक्षस, उधर से वानर, इधर और उधर दोनों ओर से जय की इच्छा कम नहीं थाती। उधर से रावण की जय जयकार हो रही है, इधर से श्री राम की जय जयकार हो रही है कि दोनों ओर से, इधर से वानर सेना, उधर से राक्षस की सेना भिड़ पड़े हैं। गर्जना हो रही है, पुकार आ रही है, श्री राम जी की जय, रावण की जय। और वानर राक्षसों को घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काट लेते हैं। वानर का मुख्य हथियार क्या है? बंदर का दांत। बंदर काटता बहुत जल्दी है। तो विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। पहले क्या करते हैं? राक्षसों को मारते हैं, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन, खूब पिटाई कर रहे हैं राक्षसों की वानर, और फिर इनको डांटते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सर तोड़ दो, भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो। इस प्रकार वानर शोर कर रहे हैं और राक्षसों को मारे जा रहे हैं। पूरा जोश है वानरों के अंदर, श्री राम के प्रताप का बल है। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है कि प्रचंड रुंड जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। खेद क्यों हो रहा है देवताओं को? देवता लोग आकाश से खड़े होकर इस युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। और जब वानर सेना पे हमला होता है तो देवता लोग दुखी होते हैं, क्योंकि राम जी की सेना है ना। और आनंद कब आता है? जब राक्षस लोगों का संहार होता है तो देवता लोग आनंदित होते हैं। तो युद्ध बड़ी भयानक अवस्था में है, खून बह रहा है और खून बहते बहते गड्ढों में भर भर कर जम गया है, इतना खून बह रहा है। और उस पर जो धूल उड़ रही है, धूल पड़ रही है ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो अंगारों के ढेर पर राख छा रही हो। एक तो पहले गड्ढों में खून भर गया, खून जम गया, ऊपर से धूल पड़ गई, तो क्या लग रहा है? जैसे अंगारों के ऊपर राख जम रही हो। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। पलाश का एक पेड़ होता है,
जिस पर बड़े सुंदर सुंदर फूल लगते हैं, जंगलों में ये होता है। और ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग रही हो जब इसके फूल बने होते हैं। तो घायल है, उनका खून बह रहा है ना, रुधिर बह रहा है, तो ऐसे वो पलाश के पेड़ के समान लग रहे हैं, बहता हुआ रुधिर खून बह रहा है, क्योंकि लाल फूल उगता है ना पलाश के पेड़ पर। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। इधर किसकी लड़ाई हो रही है? लक्ष्मण जी की हमारे और मेघनाद की। दोनों ही बलवान हैं। मेघनाद कौन है? इंद्रजीत, कि जिसने इंद्र को जीत लिया था। और लक्ष्मण जी कौन है? शेष नारायण भगवान, वो शेष नारायण भगवान जिनके आधार पर पृथ्वी चल रही है। तो एक दूसरे को कोई नहीं जीत पा रहा है। राक्षस छल बल माया और अनीति से, अधर्म से इनका सहारा लेते हैं। अब राक्षस तो राक्षस ठहरा ना, मैंने भी समझाया ना कि क्या उदाहरण दिया मेकअप का, कि भैया मेकअप से कवर कर लेते हैं। अब मेकअप क्या है? माया है। माया क्या करती है? भ्रमित करती है। लड़की का रंग काला है, चेहरा कुरूप है, लेकिन मेकअप करके क्या कर लिया? चेहरा सुंदर बना लिया। और सुंदर चेहरे ने क्या कर दी? माया कर दी, जिसके जाल में कामी पुरुष फंस गया। तो उसी प्रकार राक्षस आदमी जो है यहाँ पे मेघनाद माया कर रहा है। छल बल अनीति अधर्म इन सब का सहारा लेके मेघनाद माया करता है। इस सब को देखकर अनंत जी, अनंत किसका नाम है? लक्ष्मण जी का नाम है, कि अनंत जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेघनाद के रथ को तोड़ दिया और सारथी को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। लक्ष्मण जी और मेघनाद के बीच में युद्ध चल रहा है। मेघनाद छल बल अनीति अधर्म का सहारा ले रहा है, माया का सहारा ले रहा है। उसे देखकर लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। शेष जी किसका नाम है? हमारे लक्ष्मण जी का। कहते हैं कि ये समस्त पृथ्वी का भार शेषनाग भगवान के ऊपर है। शेषनाग भगवान ने अपने फन के ऊपर इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। जिस प्रकार हमारे शरीर में करीब 72,000 नाड़ियां हैं। कितनी हैं? 72,000 नाड़ियां। मुख्य कौन सी 3 नाड़ियां हैं उनमें? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेकिन ये नाड़ियां आप कोई डॉक्टर जब सर्जरी करता है ना, ये नजर नहीं आती हैं, ये अदृश्य रूप में है, जिसमें ऊर्जा का संवाहन होता है। उसी प्रकार ऊर्जा रूप में शेष नारायण भगवान जी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जिनकी फन पर ये पृथ्वी घूम रही है। तो शेष जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। अगर मैं शेष जी कहता हूं तो इसका मतलब क्या है? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए कि मेघनाद हारने लगा। अब रावण के पुत्र मेघनाद ने मन में सोचा, मेरे प्राण तो अब जाने वाले हैं, मेरे प्राणों पर अब संकट है, मैं मरने वाला हूं ऐसा लगता है। ये जो लक्ष्मण है मेरे प्राण हर लेगा, मेरे प्राण अब जाने वाले हैं। तो उसने क्या करा? जब कुछ नहीं सूझा तो उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। उस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण जी नहीं झेल पाए और उन्हें मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। अब जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई, तो मेघनाद उनके पास जाता है कि चलो भी इसको उठा के अब लंका ले चले, कि हमने आज लक्ष्मण को परास्त कर दिया है।
अब मेघनाद के जैसे वहां पे 100 करोड़ योद्धा हैं जो लक्ष्मण जी को उठाना चाह रहे हैं, दम लगा दिया पूरा, लेकिन रावण की वो सेना योद्धा कोई भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया, क्योंकि जगत के आधार श्री शेष जी उनसे कैसे उठते। पूरे जगत का आधार है हमारे शेष नारायण श्री लक्ष्मण जी। तब वो सेना और मेघनाद लज्जा कर शर्माते हुए चल दिए, छोड़ो पड़ा रहने दो, अब हम लंका चलते हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, क्या नाम है माता पार्वती का? गिरिजे, गिरिजा कुमारी भी बोलते हैं, यानी कि राजा हिमवान की पुत्री है ना, राजा हिमाचल की पुत्री हैं माता पार्वती। तो गिरी मतलब क्या होता है बताओ, पता है? गिरी मतलब आइस, बर्फ। तो बर्फ, अब बर्फ राज कौन है? मतलब जो बर्फ के वो हैं राजा हिमवान है। राजा हिमवान की पुत्री है पार्वती। तो इसलिए क्या कहते हैं? हे गिरिजा कुमारी, हे गिरिजे। सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? ये जो लक्ष्मण जी मूर्छित हुए ना, उस पे ये बात कह रहे हैं कि इन्हें कौन जीत सकता है। ये तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तो लीला है, लीला चल रही है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। देखिए, जिस पर श्री राम की कृपा हो तो उसके लिए ये रामचरितमानस ग्रंथ, ये राम कथा है ना, ये अमृत के समान है। इसको वही सुन पाता है जिस पर राम जी की कृपा हो। अगर आप लोग इस राम कथा को सुन रहे हैं ना, तो राम जी की अपार कृपा है, मुझ पर राम जी की अपार कृपा है, तभी मैं इस कथा को कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं। नहीं तो भाग्यहीन व्यक्ति इस कथा को कहां सुन पा रहे हैं? आप ही क्यों सुन रहे हैं? आपके पड़ोसी होंगे बहुत सारे, वो तो नहीं सुन रहे इस कथा को, क्योंकि उनके भाग्य में ये नहीं है। और इस राम कथा की अमृत तत्व को वही पहचान सकता है, इस लीला को वही जान सकता है कि ये राम जी की लीला है जिसे हम पढ़ सुन रहे हैं। इसे वही जान पाएगा जिस पर श्री राम जी की कृपा होगी। नहीं तो क्या है, ये सिर्फ कथा है। जो नास्तिक व्यक्ति है, जिस पर कृपा ना हो, उसके लिए क्या है? सिर्फ कहानी है, किताब है। और जो भगत है उसके लिए ये ग्रंथ है, राम जी की कृपा है। तो इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है? अभी तक राम जी को नहीं पता। वैसे तो राम जी सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता है क्या लीला है क्या नहीं है, लेकिन यहाँ नर के रूप में है, नर रूप में लीला कर रहे हैं। तो क्या पूछते हैं कि लक्ष्मण कहाँ है? तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। लक्ष्मण जी ऊपर उठा के लेके आया, हनुमान जी लेके आए हैं। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। श्री राम जी अपने भाई को देखकर व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। हाय मेरा भाई, मेरा छोटा भाई किस अवस्था में है, मेरा अनुज किस अवस्था में है। अवस्था बड़ी खराब है, श्री राम जी दुखी हैं। मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया? अनुज तुम उठते क्यों नहीं हो? मेरे छोटे भाई उठते क्यों नहीं हो? राम जी अपने छोटे भाई को देखकर व्याकुल हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। हालांकि जो रामानंद सागर जी की रामायण है उसमें बताया था कि विभीषण जी बताते हैं कि एक काम करते हैं, लंका में सुषेण नाम का वैद्य रहता है जिसको बुला लाओ। लेकिन यहाँ पर
मैं तो साक्षात रामचरितमानस आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसमें लिखा है कि जामवंत जी ने कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहते हैं। लंका में कौन रहते हैं? वेदराज सुषेण वैद्य रहते हैं। उसे अगर बुला लिया जाए तो लक्ष्मण जी को बचाया जा सकता है। वो आएंगे सुषेण वैद्य तो लक्ष्मण जी बच जाएंगे। तो भाई उसे आने के लिए किसको भेजा जाए? तो हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा, मैं लेके आऊंगा सुषेण वैद्य को। तो पहचानोगे कैसे? जिसके घर के आगे जड़ी बूटियों के पौधे लगे होंगे वही सुषेण वैद्य होंगे। हनुमान जी जाते हैं, ढूंढते हैं और एक घर उनको ऐसा नजर आता है जिसे वो पहचान लेते हैं, हाँ यही सुषेण वैद्य का घर है। पूछते हैं हनुमान जी। अब हनुमान जी जो गए हैं पहले छोटा रूप धर के गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने विशाल रूप धर लिया। अब छोटे रूप में पूछ रहे हैं कि सुषेण वैद्य आप हैं? हाँ मैं हूं। तो चलिए। और हनुमान जी ने भी बड़ा रूप धर लिया, सुषेण वैद्य का पूरा घर ही उठा लिया। घर के समेत सुषेण वैद्य को उठाकर हनुमान जी वहां की तरफ चल दिए जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं। और वहां पर जाकर सुषेण वैद्य को कहा, निवेदन किया जामवंत जी ने, विभीषण जी ने, कि देखिए ये लक्ष्मण जी मूर्छित होकर इनको देख लीजिए। तो सुषेण वैद्य कहते हैं कि यह तो मेरे धर्म के विपरीत होगा, क्योंकि आप शत्रु पक्ष से हो, मैं लक्ष्मण जी को क्यों देखूं? तब उनको समझाया गया कि आप एक वैद्य हैं और वैद्य का धर्म होता है कि सामने पड़े मरीज की जान बचाना, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। इस बात को समझते हुए वैद्यराज सुषेण जी ने कहा, हाँ आप सही कहते हो, धन्यवाद कहा कि आपने मुझे मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य याद दिलाया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को देखा। सुषेण ने आकर कहा कि धन्य हो आपने मेरी आंखें खोल दी। और वो लक्ष्मण जी को देखने लगे और लक्ष्मण जी को देखने लगे। सुषेण जी ने श्री राम जी के चरणों में सर नवाया। अब कहते हैं कि एक बूटी है, वो यहां नहीं मिलेगी, वो कहां मिलेगी? हिमालय पर्वत पर। और उसको सुबह होने से पहले वापस लाना पड़ेगा। अगर सुबह होने से पहले, सूर्य निकलने से पहले अगर वो बूटी नहीं आई तो प्राण बचाना मुश्किल है। कौन लेके आएगा बूटी? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप मुझे कैसे भूल जाते हैं, मैं लेके आऊंगा ना बूटी। और ये कहते हुए हनुमान जी वेदराज से पहचान पूछते हैं सुषेण जी से, क्या पहचान है? अब वेदराज सुषेण जी पहचान बताते हैं कि ऐसे से औषधि है और इस पर्वत पर मिलेगी, कि हे पवन पुत्र जाओ आप औषधि लेके आओ पहचान के।